यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 203। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपकी जीएसटी के अंतर्गत डिमांड निकल आती है तो उससे रिलेटेड आपके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, और आप अपनी जीएसटी की डिमांड को कैसे पे कर सकते हैं बाय यूजिंग कैश लेजर एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर। यदि कोई जीएसटी के अंदर मेरी डिमांड निकलती है तो मैं उसे कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू पे कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है, यदि आपकी नॉन रिटर्न से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी होती है तो जीएसटी ऑफिसर ऑर्डर के रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट या फिर एप्लीकेशन के रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट आपकी डिमांड आईडी जनरेट कर सकता है, और यह आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर पार्ट 2 में अपीयर होगी। यदि मैं डिमांड आईडी के अगेंस्ट अपनी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करना चाहता हूं तो यह मैं कैसे कर सकता हूं। इसके लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि डिमांड आईडी के अगेंस्ट आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो कैश बैलेंस पड़ा है उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बैलेंस पड़ा है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। टैक्स पेयर या टैक्स ऑफिशियल आउटस्टैंडिंग डिमांड को किस प्रकार देख सकता है। आउटस्टैंडिंग डिमांड को देखने के लिए टैक्स पेयर या फिर टैक्स ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के पार्ट 2 को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर डिमांड को फैच किया जा सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर पीरियड में यदि कोई डिमांड रेज की जाती है तो उसे भी देखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की जीएसटी एक्ट के अंदर डिमांड आ जाती है या फिर कोई और अमाउंट ड्यू हो जाता है तो वह अपने कैश या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज कर सकता है। इस फंक्शनलिटी को कौन एक्सेस कर सकता है, इस फंक्शनलिटी को या तो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एक्सेस कर सकता है जिसका कि वैलिड जीएसटी नंबर हो, या फिर कोई भी व्यक्ति जिसके पास के टेम्परेरी आईडी और पासवर्ड हो वह भी यह डिटेल एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा जीएसटीपी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर जिसके पास के अप्रूवल हो या देखने के लिए, या फिर कैंसल टैक्स पेयर भी डिटेल देख सकता है। इसके अलावा ऑथराइज्ड या फिर जुरिडिक्शनल टैक्स ऑफिशियल भी डिटेल देख सकता है। यदि किसी व्यक्ति की डिमांड या कोई और अमाउंट ड्यू हो जाता है जीएसटी एक्ट के अंदर तो यह अपने कैश लेजर या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकता है। इसके लिए क्या प्री कंडीशंस हैं, इसके लिए दो प्री कंडीशन है। एक तो आउटस्टैंडिंग डिमांड होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट के डिमांड आईडी जनरेटेड होना चाहिए, और दूसरी है कि यूज़र के पास वैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए ताकि वह इसे एक्सेस कर सके। डिमांड आईडी को सिलेक्ट करने के बाद टैक्स पेयर कौन सी डिटेल देख सकता है। डिमांड आईडी को सिलेक्ट करने के बाद टैक्स पेयर सेंटर, स्टेट, यूटी और सेस की जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है उसे देख सकता है, जैसे कि टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर्स। इसके अलावा वह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस देख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस देख सकता है, जो है अमाउंट पे करना चाहता है उसे देख सकता है, जो है अमाउंट कैश के थ्रू पे करेगा उसे भी देख सकता है, और जो अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू पे करेगा उसे भी वह देख सकता है। यदि स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जीएसटी की डिमांड पे कर दी जाती है तो क्या पेनल्टी अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा। जी हाँ, यदि आपकी डिमांड आईडी सेक्शन 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर जनरेट हुई है तो जो आपका पेनल्टी अमाउंट है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देगा। इसके लिए जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद ऑर्डर के अगेंस्ट जो है आपका पेनल्टी का अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा, और जो सुटेबल मैसेज है यूज़र को वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके लिए जैसे ही ऑर्डर कम्युनिकेट हो जाता है एसएससी को, उसके 30 डेज़ के अंदर उसे पेमेंट करनी है, और जो पेमेंट है वो टैक्स और इंटरेस्ट की पूरी पेमेंट करनी है जो कि ऑर्डर में मेंशन की गई है। इसके बाद जो 50% अमाउंट है पेनल्टी का जो कि ऑर्डर में मेंशन किया गया है वैसे पे करना है, और जो बैलेंस 50% पेनल्टी का अमाउंट है वो वेव हो जाएगा। इसके लिए क्रेडिट एंट्री सिस्टम ऑटोमेटिकली पास करेगा लायबिलिटी लेजर में। क्या कोई यूज़र डिमांड आईडी के अगेंस्ट पार्ट पेमेंट या मल्टीपल पेमेंट कर सकता है। जी हाँ, जीएसटी पोर्टल ये अलाउ करता है कि आपकी यदि डिमांड निकल जाती है तो आप डिमांड आईडी के अगेंस्ट पार्ट पेमेंट या मल्टीपल पेमेंट कर सकते हैं। सिस्टम आपको तब तक अलाउ करेगा जब तक कि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड जो निकली है उसका बैलेंस 0 नहीं हो जाता।
यदि कोई व्यक्ति किसी डिमांड आईडी के अगेंस्ट पेनल्टी से वेवर चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि जो डिमांड आईडी है वो सेक्शन 74 ऑफ जीएसटी एक्ट के अंदर क्रिएट होनी चाहिए और जो टैक्स पेयर है वह ऑर्डर रिसीव करने के 30 डेज़ के अंदर उस अमाउंट को पे कर दे तो ही उसे जो पेनल्टी का 50% अमाउंट है वो वेवर मिलेगा। इसके लिए कंडीशन इस प्रकार है। पेनल्टी का वेवर तभी कंसीडर किया जाएगा यदि ऑर्डर में जो मेंशन किया गया अमाउंट है वो सभी एक्ट्स के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली पे कर दिया जाता है। यदि कोई टैक्स पेयर इस अमाउंट को फुल्ली पे नहीं करता है तो जो पेनल्टी की वेवर एंट्रीज़ है उसे लाइबिलिटी रजिस्टर में पोस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि ऑर्डर में कोई ऐसा अमाउंट मेंशन किया गया है जैसे कि अदर्स और फीस जिसकी कि कोई टैक्स पेयर पेमेंट नहीं करता है तो उसे पेनल्टी के वेवर का जो अमाउंट है यानी कि 50% ऑफ पेनल्टी अमाउंट उसकी एलिजिबिलिटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। यह कंडीशन तभी अप्लाई होंगी यदि डिमांड आईडी सेक्शन 74 के अंदर क्रिएट की गई है और पेनल्टी की जो वेवर एंट्री है उस डिमांड के अगेंस्ट ही तय की जाएगी जिसकी के पेमेंट की जा रही है। टैक्स पेयर को यह किस प्रकार पता चलेगा कि उसने कैश लेजर और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर को सक्सेसफुली यूटिलाइज कर लिया है। इसके लिए जैसे ही टैक्स पेयर सेट ऑफ बटन पर क्लिक करेगा उसे एक सक्सेसफुल का जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा, सक्सेस मैसेज, और एक पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। इसके अलावा जितने भी लेजर्स हैं रेलेवेंट लेजर्स वो अपडेट हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति कैश या इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर लेता है जीएसटी की डिमांड पे करने के लिए तो उसके बाद कौन से लेजर अपडेट हो जाएंगे। यदि आप आईटीसी को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर पार्ट 2 और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डिमांड आईडी के अगेंस्ट जो है डेबिट एंट्री नंबर जनरेट होगा और पोस्ट कर दिया जाएगा। यदि आप कैश लेजर को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर पार्ट 2 और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डिमांड आईडी के अगेंस्ट डेबिट एंट्री नंबर जनरेट हो जाएगा और पोस्ट जो है वो कर दी जाएगी। यदि मेरी जीएसटी के अंदर आउटस्टैंडिंग डिमांड इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर पार्ट 2 में अपीयर हो रही है जीएसटी पोर्टल पर तो मैं उसे किस प्रकार पे कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको gst.gov.in पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। उसके बाद आपको सर्विसेज टैब में जाना है, लेजर्स में जाना है, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड कमांड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे आपको सर्विसेज में जाना है, पेमेंट टुवर्ड्स सर्विसेज में जाना है, लेजर्स में जाना है, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड क्रिएट हुई है वो आपको दिखाई दी जाएंगी। डिमांड डेट, डिमांड आईडी, कितना अमाउंट आपका आईजीएसटी का पे करना है, सेंट्रल टैक्स का, स्टेट टैक्स का या फिर सेस का। जैसे ही आप इस अमाउंट के ऊपर जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो माइनर हेड है वो दिखाई दी जाएंगे, जैसे कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, इसमें पेनल्टी कितनी है, टैक्स कितना है, फीस एंड अदर एंड टोटल अमाउंट। उसके बाद आपको जो रेलेवेंट डिमांड आईडी है उसके सामने जो सिलेक्ट बटन दिया गया है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 लेजर ओपन हो जाएंगे। एक तो है आउटस्टैंडिंग डिमांड लेजर, दूसरा है कैश बैलेंस लेजर, तीसरा है क्रेडिट लेजर बैलेंस। जैसे कि आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड 61,89,189 मान लीजिए आपको पे करनी है तो आपको यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग लेजर बैलेंस है इसके नीचे स्क्रॉल का पे ऑप्शन आपको दी गई है। आप ये स्क्रॉल करके इसके जो नेक्स्ट है वो हेड्स ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ 10,000 रुपीज़ इंटीग्रेटेड टैक्स का पे करना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग डिमांड का, तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज़ एंटर करना है। अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड में जो है आईजीएसटी का अमाउंट आप पे करना चाहते हैं तो उसके बाद आप कैश लेजर को देख सकते हैं। कैश लेजर में भी आपको यहाँ पे स्क्रॉलिंग का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अपने कैश लेजर को स्क्रॉल करेंगे तो आप अमाउंट जो कैश के थ्रू पे करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। मान लीजिए 500 रुपीज़ पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आप जो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस को देख सकते हैं कि आपका कितना लेजर का बैलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ पे अभी आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट जो हेड्स हैं उनको देख सकते हैं। मान लीजिए
आपकी जो 10,000 आप पे करना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग डिमांड का, वहाँ 500 रुपीज़ आप कैश के थ्रू पे करना चाहते हैं और 9500 रुपीज़ आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को के थ्रू पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको सेट ऑफ बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेट ऑफ बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो फिगर्स आपके पास आएंगी। मान लीजिए 10,000 पे करना चाहते हैं तो 500 आप कैश के थ्रू पे कर रहे हैं और 9500 रुपीज़ आप आईटीसी के थ्रू पे कर रहे हैं। सेट ऑफ बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक सक्सेसफुल मैसेज दिखाई देगा जिसे कि आपको ओके करना है। उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी और आपका जो डिमांड आईडी के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर पार्ट 2 और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट एंट्री हो जाएगी। इसी प्रकार आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर पार्ट 2 और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिमांड आईडी के अगेंस्ट जो है डेबिट एंट्री हो जाएगी। जीएसटी और टैक्स से रिलेटेड नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं, जैसे कि जीएसटी ई वे बिल एज अमेंडेड अप टू 27 मार्च 2018, टीडीएस फाइनेंस एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग आईसीडीएस, इनकम टैक्स एक्ट एंड कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स एक्ट। इन सभी बुक्स को आप हमारी वेबसाइट पर रेफर कर सकते हैं taxil.com। बुक्स में आपको जाना है, न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक करना है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। टैक्सील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुँचा सकते हैं। यदि आपने भी जीएसटी और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें।